ये तरीक़त की मौजूदगी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कबल इससे दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, काहे मधुमक्खी की तरफ पढ़ रहे हैं, जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बच्चों को जहाँ आप हाफिज़ कुरान बनाते हैं, आप मदरसों में डालते हैं, इसे खानकाहों से भी मुंसलिक कीजिए। सुन लीजिए मेरी बात, कामिल पीर, कामिल वली, कामिल वली की बारगाह में भी उसे कभी कभी भेजा कीजिए। बुजुर्गों की बारगाह में भी उसे भेजा कीजिए। बुजुर्गों के खिदमत में भी कुछ देख रखा करिए। कसम खुदा की, यहाँ 15 साल में पढ़ा करके हाफिज बनाया जाता है और वहाँ मिनटों में जान पिला दिया जाता है। यहाँ से पढ़ के जब किसी पीर की खिदमत में कुछ दिन रह जाएगा, नजर करम हो जाएगी, तो जिंदगी भर कभी कुरान भूल नहीं पाएगा। बुजुर्गों की बारगाह में, बुजुर्गों की बारगाह से हमें मिलता है। ये तो मदरसे में पढ़ के हाफिज बने, और एक अल्लाह के वली की बारगाह में हाफिज बना है, उसको सुनाता हूँ, मिनटों में एक हाफिज बना। यहाँ 15 साल पढ़ा के, कितने साल पढ़ा के, जोर से बोलिए ना, जो 15 साल में हाफिज नहीं बनते हैं, 4-5 साल में बन जाते हैं, लेकिन उसकी उम्र उतनी हो जाती है। 15 साल 20 साल में बच्चे हाफिज बनते हैं। एक बात बताता हूँ, इसमें मदरसे में और खानकाह में क्या फर्क है। देखिए, अल्लाह के वली बैठे हैं, आप उनसे मोहब्बत, कसम खुदा की, जिस दिन मचल के आपके लिए दुआएं कर दिए ना, तो मुकद्दर आपका समझ। देखिए, अल्लाह के वली की बारगाह के हाफिज, ये तो मदरसे का हाफिज है। कहाँ का हाफिज है ये? मदरसे का। लेकिन जो वली की बारगाह में हाफिज बनता है तो मिनटों में हाफिज कुरान होता है। सुनना चाहते हैं आप? सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन लोग ढोर में सुनना चाहते हैं। सुबह हो गई है, आप लोग भी सुनना चाहते हैं? वो सो रहा है क्या? जगाइए, नहीं तो बोलेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए। क्या हाल है? अच्छा, माइक वाला है, ठीक बज रहा है, ठीक बज रहा है, ऐसा बज रहा है। लाओ 500 लाओ, प्रचार कर रहे तुम्हारा। बहुत अच्छा सुन रहे आप, है ना? बहुत अच्छे हैं आप। कसम खुदा की, मैं बड़े बड़े जलसों में देख रहा हूँ कि लोग इस वक्त जलसे में नहीं ठहरे, लेकिन आप खुश होकर बैठे हैं। सुभान अल्लाह, खुश होकर बैठे और जलसा सुनिए। जा रहे हैं चाचा जी, हेलो भाई साहब, सलाम अलैकुम। नहीं जा रहे, आ रहे हैं। देखिए तो ये जा रहे हैं क्या? देखिए कि यहाँ ये भी आ रहे हैं क्या? हेलो, आप भी आ रहे हैं? अच्छा, पंखा में जाना को आना कहते हैं। हमको नहीं मालूम, लोग जाते हैं तो बोलते आ रहे हैं, है ना? अच्छा, जलसे में से कोई जाता है तो बोलते हैं आ रहे हैं, और घर से जाएगा तो कहेगा जा रहे हैं, और जलसा से जाएगा तो बोलेगा दे दीजिए। जिनका टाइम, अच्छा जलसा शुरू हुआ तो इतने ही लोग थे, पूरा भरा हुआ था नहीं? अच्छा, जो लोग गए उनको जाने दीजिए, है ना? जलसे में आप ये जितने बैठे हैं, ये सब क्रीम है। आप क्रीम समझते हैं? मक्खन दूध से जो निकाल लिया जाता है, वही आप ओरिजिनल है। वो पूरा भरा हुआ था, सब भाग गया। जलसा में किसी को भी जबरदस्ती नहीं बैठाया जाता है ना? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं, है ना? ये सबको ये जश्न ईद मिलादुन नबी, ये जलसा, ये नातें, ये तकरीरें सबको अच्छी नहीं लगती, है ना? किसको अच्छी नहीं लगती है? जिसका रूह बीमार हो जाता है। जब आदमी को पुलाव अच्छा न लगे, मिठाई अच्छी न लगे, गोश्त अच्छा न लगे, रोटी अच्छी न लगे, तो क्या कहिएगा? बोलिएगा बुखार लगा हुआ। जिसको बुखार लग जाए, रोटी ठीक नहीं, पुलाव ठीक नहीं, गोश्त ठीक नहीं लगता। जिस तरह आदमी को बुखार लग जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता है, तो जिसको मिलाद अच्छा न लगे,
तकरीर अच्छी न लगे, नात अच्छी न लगे, तो समझ जाइए इसकी रूह बीमार है। जब जिस्म बीमार हो तो उसका इलाज डॉक्टर के यहाँ होता है, और रूह बीमार हो तो उसका इलाज पीरे तरीकत के यहाँ होता है। सुन लीजिए, बुखार लग जाए तो डॉक्टर इंजेक्शन देगा, और इंजेक्शन देके आपकी बीमारी को दूर कर देगा। लेकिन जब आपकी रूह बीमार हो जाए, पीरे तरीकत की बारगाह में आओ, कहा सरकार हमारी रूह बीमार है, गुनाहों में डूब गया हो, गुनाहों में मुलव्वस हो गया हो, आपके पास कोई दवा हो तो दे दो। ये बोलेंगे अरे बुखार का इलाज इंजेक्शन से होता है, और तुम्हारे रूह का इलाज मेरे यहाँ होगा। आप कहेंगे कैसे होगा? तो ये फरमाएंगे जिक्र नबी करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की सर लगाओ, सीना साफ हो जाएगा, दिल नबी का मदीना हो जाएगा। मैं बताना चाह रहा था कि अल्लाह के वली का बारगाह का एक हाफिज है ना, सुनाऊं उस हाफिज का वाकया। मैं पीरे तरीकत की बारगाह में पहली बार तो नहीं, इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूँ, 1-2 बार बोला, और कई जलसों में ऐसा हुआ कि हजरत की सरपरस्ती रही और मेरी पहली तकरीर हुई तो मैं बोल के निकल गया, हजरत से मुलाकात भी नहीं। लेकिन वाकई ये जिस दरबार से आए हैं ना, उस दरबार का जवाब नहीं। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नहीं? गए हैं कभी? गए हैं? सुभान अल्लाह, इधर गए, अल्लाह ताला सलामत रखे। देखिए बारगाह का हाफिज। एक गांव में, सुनिए, एक गांव में एक नौजवान की शादी हुई थी। किसकी शादी हुई थी? नौजवान। जोर से बोलिए ना, नौजवान। तो कहाँ बूढ़े की शादी होती है? सब जगह नौजवान की ना होती हो, कभी कभी ना। आजकल बूढ़ा भी बहुत मजबूरी में, बूढ़े किसी मजबूरी में। एक नौजवान की शादी हुई, मेरी माँ बहनें बैठी हुई है, जरा सुने, आप भी सुनिए। इसकी शादी हुई हाफिज की, जवान की, हाफिज की नहीं। हाफिज में बहुत दिमाग है ना। शादी हुई ना, तो उसकी बीवी आई, बीवी थी हाफिज कुरान। क्या थी? से बोलिए ना, बीवी थी हाफिज कुरान, और लड़का था, लड़का क्या था? अंगूठा टेढ़े। और लड़की कैसी थी? हाफिज कुरान, और लड़का अंगूठा। शादी की पहली रात, सुहाग रात, शबे ज़ुफ़ाफ, जब दुल्हन से मिलने लड़का गया, जाता है कि नहीं मिलने? सब लोग जाते हैं, इसकी शादी होती है, जाना भी चाहिए, है ना। बहुत मुस्कुरा रहा है, क्या दिक्कत है? शादी हो गई तो मत मत मुस्कुराओ, नहीं हुई है तो सब मुस्कुराना बंद हो। ये सब हंसते थे शादी से पहले, पूछो क्या हाल है, सबका मिजाज ठीक हो जाता है। शादी की पहली रात लड़का मिलने गया, अपनी बीवी से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया, बाहर से बोला अस्सलाम वालेकुम। लड़का सलाम किया बीवी को। किसको सलाम किया? बीवी को। जोर से कहिए, बीवी को। आप लोग करते हैं? करते हैं? आप अकेले करते हो लोग। इसी कटिहार जिले में हम तभी कर रहे थे, उस साइड में है ना, तो एक लड़का आगे बैठ के खूब सुभान अल्लाह जोर जोर से बोलता था। शादी हुई? बोला जी हजरत। बीवी को सलाम करते हैं, बोला चुपचाप तक बहुत खराब बोले बीवी को सलाम करते हो तो कहा चुपचाप तक कीजिए। समझे? सलाम करना चाहिए। सलाम किया, कहा अस्सलाम वालेकुम, तो बीवी बोली वालेकुम अस्सलाम। लड़का बोला अंदर आऊं? गौर से सुनिएगा, कहा अंदर आऊं? शादी की पहली रात सलाम किया, जवाब मिला। लड़का पूछा अंदर आ जाऊं? तो अंदर से लड़की बोली कि हाफिज कुरान है तो आइए, नहीं तो गेट आउट। आज का लड़का होता तो क्या करता? जबरदस्ती चला,
जाता तो 3 तमाचा देता, बोला आधी रात तुमको पूछना जरूरी, हम कितने पढ़े लिखे। लेकिन गौर से सुनो, वो लड़का निकल गया, इरादा कर लिया उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक हाफिज कुरान नहीं। सुभान अल्लाह। निकला, पहुंचा जामिअतुल वहीदिया में, इस मदरसे में मिला मौलाना असगर साहब से। असगर साहब, रात के 12 बज रहे थे, असगर साहब भी घबरा गए, इसकी शादी हुई रात के 12 बजे, इधर कहाँ है, क्या बात है? बोले हुजूर घटना हो गया। बोले क्या हुआ? बोले बीवी हाफिज है, मैं जाहिल हूँ, बोलती हाफिज बन के आओ। कैसे क्या होगा बताइए आप। बोले 5 साल। कितने साल? 5 साल। बोले कि तुमको 5 साल लगेगा। निकल गया बाहर जा रहा था, जब कुछ दूर जा रहा था तो शाहिद साहब से मुलाकात हुई। कहाँ गए थे? बोले मदरसे में गए थे मौलाना असगर साहब। बोले 5 साल लगेगा। बोले तुम्हारा दिमाग ठीक होगा ना, तुम्हारे कुव्वते हाफिज़ा दुरुस्त होगा, मेमोरी कार्ड सही होगी तुम्हारी, तो चलो 3 साल में हाफिज बना देंगे। कितने साल में? 3 साल में। एक भाई साहब ने कहा 5 साल, एक ने कहा 3 साल। सोचा क्या करें, और मौलाना शाहिद हाफिज शाहिद साहब आगे बढ़ गए। वो खड़ा रहा, किधर करे अब, असगर साहब के पास जाए कि शाहिद साहब के पास? रोड पे खड़ा था, इतने में एक अल्लाह के वली का गुजर हुआ। अल्लाह के वली का गुजर हुआ। नौजवान रास्ते में खड़ा है, अल्लाह के वली ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा सरकार बहुत बड़ा घटना हुआ। क्या हुआ? बोले कि हाँ शादी हुई है, आज सुहाग रात है, हमारी बीवी हमारी हाफिज है, मैं जाहिल हूं। मैं मौलाना असगर के पास गया हाफिज बनने के लिए 5 साल, शाहिद साहब के पास गया उन्होंने 3 साल, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी में हाफिज बन जाऊं। तो पीरे तरीकत ने कहा कि मेरे साथ चलो, तुमको 1 साल में हाफिज कुरान। कितने साल में? 1 साल में। कितने साल में? 1 साल में। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। कहाँ जा रहे हैं हाफिज बनने? अभी नहीं बनाया जाएगा। ये गए थे कामल में, पुड़िया चल रहा है क्या? गजब का पुड़िया चल रहा है। अब नौजवान को हंसते हैं, ये लोग कब हैं? ये लोग पुड़िया फाड़ के डालता है, वो लोग रगड़ के डालता है, ये लोग भी जाकर थू किए रहते हैं, है ना? सुनिए, जलसा जुलूस में बैठिए तो न पुड़िया खाइए, न पान खाइए, न बीड़ी पीजिए, न सिगरेट पीजिए, न खैनी खाइए, बस में रसूल है, अदब से बैठिए। बेशक अदब से बैठिए, अदब से सुनिए। कहा कि हजरत हमको जल्दी में हाफिज बनना है। बोले मेरे साथ चलो, 1 साल में हाफिज बना देंगे। आगे आगे हजरत जा रहे हैं, पीछे पीछे मुरीद वो रखा जा रहा है। कुछ दूर गया ना तो कहा हुजूर क्या है? बोले 1 साल से कम होगा, 1 साल से कम होगा तो कर दीजिए, है ना? बहुत टेंशन हो रहा है। बोले चलो 10 महीना में, 10 महीने। कहा हुजूर 10 महीना से कम कर दीजिए। बोले 8 महीने में। भैया ना सुभान अल्लाह। उस अल्लाह के वली का नाम हजरत इस्माइल मुल्तानी। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल मुल्तानी फरमाते हैं चलो तुम्हें 10 महीना में हाफिज कुरान बना दूंगा। नौजवान आगे हजरत जा रहे हैं, पीछे नौजवान कुछ दूर गया था। तो नौजवान बोला हजरत 10 महीना से कम नहीं होगा। बोले चलो 8 महीने में। सुभान अल्लाह। कुछ दूर और गया तो कहा सरकार 1 बार और कम कर दीजिए। बोले 6 महीने में। जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल मुल्तानी के घर पहुंच गए, आप चले गए इबादत खाने में और उस नौजवान को रख दिया मुसाफिर खाने में। इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया सोती है तो अल्लाह का वली जागता है। आप चले गए इबादत खाने में, इबादत कर रहे हैं,
नौजवान को नींद नहीं आ रही है, सोच रहा है कि जल्दी हो 6 महीना के हम घर जाए। गया, एक मरतबा दरवाजा खटखटाया, कहा सरकार का कौन है? तो अंदर से आवाज आई, वही नौजवान का। क्या बात है? कहा सरकार 6 महीना से कम नहीं होगा। बोले सो जाओ, 4 महीने में हो जाएगा। अब उसको नींद आएगी, एक बार फिर पलट आया, कहा सरकार 4 महीने से कम होने वाला तो कर दीजिए। बोले 2 महीने में हो जाएगा। वो गया, कुछ देर के बाद उठ के आया। आप लोग भी जलसा सुनने आए हैं तो अंदर आए हैं तो अंदर आ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। सुनिए सुनिए, इधर तवज्जो कीजिए। वो लोग किसी को और काम की मीटिंग कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। जाके कुछ देर बैठा, फिर हिम्मत करके गया। कितना दिन बाकी रह गया था? 2 महीना। कहा कि जा रहा हूँ, एक बार और कोशिश करूंगा, अगर मुकद्दर साथ दे दिया तो मामला ही खत्म हो जाएगा। इस बार गया, हुजूर 2 महीने से कम नहीं होगा। तो हजरत बोले नहीं होगा। बोले 2 महीने से कम नहीं होगा? तो बोले नहीं। लड़का बोला होगा। पीर साहब बोले नहीं होगा। ये बोला होगा। बोले नहीं होगा। कहा होगा। अरे नहीं होगा। कहा होगा। तुमको कैसे मालूम है होगा? कहा कि जब 5 साल से 2 महीना हो सकता है तो 2 महीना से कम काहे नहीं होगा? इतना कहा तो पीरे तरीकत को चला है, और जब अल्लाह के वली को चला ना जाए तो समझो दीवाने का काम बन गया। कहा कि नौजवान जा पूरे मुल्तान में खबर करते हैं, जो आज मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सब हाफिज़े कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सुन रहे हैं तो हाथ उठा के एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। पूरे मुल्तान में खबर करते हैं, जो आज मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा वो सब हाफिज़े कुरान हो जाएगा। नौजवान गया, इलाके में गांव में खबर कर दिया, चलो जिसको जल्दी में हाफिज बनना है। आज हजरत इस्माइल मुल्तानी का दरियाए रहमत जोश में है। आपने फरमा दिया है जो फजर की नमाज मेरे साथ मेरे पीछे पढ़ेगा हाफिज कुरान हो जाएगा। लोगों के कानों तक आवाज पहुंची, लोग जल्दी जल्दी बिस्तर छोड़े फजर की नमाज में आ गए। सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल मुल्तानी आए, देखा कि लंबी तादाद है, लंबी भीड़ है। आप मुसल्लन के मामत पे चढ़े, आपने कहा अल्लाहु अकबर, नियत बांध दी। और से सुनना, पहली रिकत कंप्लीट की, जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ। एक रिकत कंप्लीट की, दूसरी रिकत के आखिरी सजदे में जब हजरत इस्माइल मुल्तानी गए तो पार काहे रब्बु समद के रोने लगे और कहने लगे मौला देखो मेरे पीछे जितने लोग हैं, ए मौला लाइन में खड़ा कर देना। मेरा काम था सबके सीने में कुरान उतार देना, तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वाले तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। हजरत इस्माइल मुल्तानी ने क्या कहा कि मेरे परवरदिगार लाइन में खड़ा कर देना मेरा काम था, सबके सीने में कुरान उतार देना तेरा काम। तारीख बताती है, किताबों से पता चलता है, आपने जैसे ही सलाम फेरा तो आपके पीछे जितने नमाज पढ़ने आए थे सब हाफिज़े कुरान हो गए। इसी मकाम पे किसी ने कहा था निगाहे वली ने ये प्यासी देखी बदलती हजारों की तकदीर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरी नजर उस किताब के इस वाक़या पर पड़ी थी तो मैं सोचने लगा था या अल्लाह, जब
गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की छोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। संबल गला मुखिय शहे ब्रह्मना शहे महात्मा नहे नाता का प्रातमास्ति युगे युगे महा संतोष महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। घबरा रहे हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए, कहिए सुभान अल्लाह। कोई दिक्कत नहीं ना है, जबरदस्ती नहीं ना बैठे हैं, खुश होकर बैठे। आपके सामने मेरी तरीक़त तशरीफ फरमा। यहाँ नहीं बैठेंगे खुश होके तो कहाँ बैठे? खुश होके बैठिए, उलमा की तकरीर सुनिए, है ना, उलमा की तकरीर सुनिए, शोरा की शायरी सुनिए, फिर तरीक़त की नसीहत आमेज़ गुफ्तगू को सुनिए, अपने जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। अल्लाह ताला हम सबों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन कह दीजिए आमीन आमीन। आप लोग घबरा रहे हैं? ऐसे पीरे तरीक़त की आमद जब आपके गांव में हो जाए। देखिए हजरात, इस वक्त बहुत डुप्लीकेटिंग चल रही है, समझ रहे हैं ना। अभी जितने नए पीर लोग चले हैं, है ना, कुछ डुप्लीकेट ऐसे लोग गांव-गांव में आकर लोगों को बहका रहे, फुसला रहे, मुरीद कर रहे हैं। लेकिन आप इस खानकाह को देख रहे हैं, ये आज की खानकाह नहीं है सर, ये वो खानकाह है जो हिंदुस्तान के बाहर भी लोग इस खानकाह को जानते हैं। उसी खानकाह के चश्म चिराग हैं। ऐसी हस्ती की आमद जब आपके गांव में हो, जो लोग अब तक सिलसिले से मुंसलिक न हो, तो ऐसे लोगों को सिलसिले में आ जाना चाहिए, ऐसे लोगों को दामन थाम लेना चाहिए। कसम खुदा की, अगर पीरे तरीक़त की पीरे तरीक़त का दामन मिल गया और आपने पीरे तरीक़त के इरशादात पर आपने अमल कर लिए, तो कसम खुदा की मैं कहता हूँ कि जहान में भी कामयाब रहोगे और मैदान क़यामत में भी कामयाब रहोगे। लेकिन होता क्या है, कमी कहाँ होती है? पीरे तरीक़त से लोग मुरीद होते हैं, उनके इरशादात पे अमल नहीं करते, जिसकी वजह से आप भटकते रहते हैं, आप घूमते रहते हैं, आप परेशान रहते हैं। अच्छे चीज की आमद हो, इस्तक़बाल करो, दामन में मुंसलिक हो जाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए कामयाबी है। बड़ी खुशी हुई जब शायर अहले सुन्नत हज़रत शाहिदो असगर साहिबान ने जब मुझे दावत दी तो मैं समझ रहा था जलसा है, मैं पोस्टर सही से पढ़ नहीं पाया, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि दस्तार बंदी का प्रोग्राम है। हज़रात, आपके दाना खाकर, आपके पानी पीकर, आपके दिए हुए रकम से दस्तरखान पे बैठकर ये बच्चा पढ़ा है, हाफिज़ कुरान बना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बच्चा आपके लिए मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। ये हाफिज़ कुरान आपके लिए मग़फ़िरत का जरिया बनेंगे। आप इस मदरसे को खूब ताउन कीजिए, आप इस मदरसे से खूब प्यार कीजिए, अल्लाह के रसूल पर घर रहिए, मेहमान रसूल से मोहब्बत कीजिए। साहब, हमने पढ़ा था कि अगर किसी कब्रिस्तान से मेहमान रसूल गुजर जाते हैं तो 40 साल के लिए अज़ाब कब्र उठा लिए, 40 दिन के लिए अज़ाब कब्र उठा लिए जाते हैं। अगर किसी कब्रिस्तान से एक तालिब इल्म मेहमान रसूल गुजर जाए तो कितने दिन के लिए अज़ाब कब्र उठ जाते हैं? 40 दिन। और जिस गांव में रोजाना तालिबे इल्म ही रहते हो, जहां खाते पीते सोते हो मेहमान रसूल, उस गांव के कब्रिस्तान का क्या हाल? इसलिए ये बच्चे कहीं से, कोई बहादुरगंज से, कोई मालदा से, कोई कहां से आकर ये आपके दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं। साहब, इन बच्चों के लिए आप खूब ताउन करें अपने इदारे को, और कोशिश करें कि इस साल हमारे मदरसे में इन दोनों साहिबान की मेहनत से, यहाँ के हुफ़ाज़ कराम, असातिज़े कराम की मेहनत से 3 हाफिज़े कुरान बने हैं, तो आइंदा साल हमारे मदरसे से 1 दर्जन हाफिज़े कुरान।
इंशाअल्लाह ये इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिए, हद कीजिए। जो लोग चले गए हैं चले जाने दीजिए, जो सो गए हैं उसे सो जाने दीजिए। आप बैठकर अपने मुकद्दर को संवारिए, हाफिज़े कुरान का चेहरा देखिए, पीरे तरीक़त का चेहरा देखिए, अपने सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकातें होगी, बातें होगी। जो मौजू पर मैं बातें करना चाहता था कर नहीं पाया। हाफिज़े कुरान बने हैं बच्चे, जो कुछ बातें हमने इल्म की ही रोशनी में बयान की है, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। और इसमें जिस तरह की कमी बेशी कमी हो गई हो, गलतियां हो गई हो, तो अल्लाह इसे माफ फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।